नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के मॉडल पेपर दोस्तों अपलोड किए जाते हैं। तो उन मॉडल पेपर्स को भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बताना है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 1947, 1950, 1952, 1949। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर 20 में सही है दोस्तों। जो दोस्तों इसमें डेट आएगी 26 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों इसी दिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, बताना है जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों, इसमें राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, बताना है मुख्य न्यायाधीश बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है फजल अली, हरिलाल जे कानिया, मेहरचंद महाजन, बीके मुखर्जी। दोस्तों, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है दोस्तों। और दोस्तों 1950 में हरिलाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद। दोस्तों, किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति इसमें सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के। तो दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? न्यायपालिका का कौन सा प्रकार है दोस्तों भारत में? तो इसका जो सही आंसर होगा स्वतंत्र। कौन है दोस्तों? स्वतंत्र इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वीक्षण जस्टिशियल रिव्यू की शक्ति कहां से ली गई है? दोस्तों, बताना न्यायिक पुनर्वीक्षण की शक्ति कहां से ली गई है? तो दोस्तों, ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो दोस्तों शक्ति है वह अमेरिका से ली गई है। कौन सा दोस्तों? अमेरिका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? दोस्तों, बताना है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है या कितनी आयु तक होता है दोस्तों? तो कितनी आयु तक होता है दोस्तों? तो ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है दोस्तों वो होता है 65 वर्ष तक की आयु तक। 65 वर्ष तक की आयु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा
62 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालतें किस अधिनियम के अंतर्गत गठित होती है? लोक अदालतें होती है दोस्तों जो कौन से अधिनियम के अंतर्गत इनका गठन होता है? तो देखिए ऑप्शन, भारतीय दंड संहिता, लोक अदालत अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, भारतीय सिविल कोड। दोस्तों लोक जो अदालत है इनका जो गठन होता है वह होता है दोस्तों विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में पूछा दोस्तों, तो कौन थी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों लीला सेठ, फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, सुजाता मनोहर। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और ये कब बनी थी दोस्तों? 1989 में। तो इस वर्ष फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पीठ किसके आदेश से स्थापित की जाती है? दोस्तों उच्च न्यायालय की जो पीठ है दोस्तों, तो ये किसके आदेश से स्थापित की जाती है? तो ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित की जाती है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 214 से 230 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित कर सकता है। दोस्तों 214 से 230 के अनुच्छेद के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? दोस्तों बताना है जो सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक सदस्य संख्या थी। और इसमें जो दोस्तों न्यायाधीशों की जो मुख्य न्यायाधीश है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं दोस्तों? एक होता है। मुख्य न्यायाधीश एक होता है न्यायाधीश। और दोस्तों इसमें जो 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए दोस्तों? ये इनको मिलाकर के ये 7 सदस्य हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से संबंधित है? दोस्तों बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 368। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व संरचना से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर न्यूनतम न्यायालय कौन सा है? दोस्तों जिला स्तर पर न्यूनतम न्यायालय कौन सा है दोस्तों ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है सिविल कोर्ट, ग्राम न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट, उच्च न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम न्यायालय। जो न्यूनतम यानी ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए हैं, जो जिला स्तर की न्यूनतम इकाई होती है। कौन सा दोस्तों? ये जिला स्तर की न्यूनतम इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका जो सही आंसर हो सकता है दोस्तों होने वाला है वो है 5 वर्ष। इसमें संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों बताना है सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास में होता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। दोस्तों विधानसभा सत्र बुलाने का जो अधिकार है वह होता है दोस्तों राज्यपाल के पास में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के प्रथम सत्र का उद्घाटन कौन करता है? दोस्तों प्रथम सत्र का उद्घाटन कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल विधानसभा सत्र का उद्घाटन, प्रथम सत्र का उद्घाटन करता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों बताना है विधानसभा जो अध्यक्ष का चुनाव है तो कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, राष्ट्रपति।
दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विधानसभा सदस्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों विधानसभा में अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे माना जाता है? दोस्तों बताना है विपक्ष का नेता किसे माना जाता है? जो सबसे बुजुर्ग हो, जो मुख्यमंत्री को चुनौती दे, जो विपक्ष के दल का प्रमुख हो, राज्यपाल द्वारा चुना गया व्यक्ति। दोस्तों बताना है विपक्ष का नेता किसे मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो विपक्षी दल का प्रमुख हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई जाती है? दोस्तों विधान परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 169, 170, 171, 172। दोस्तों विधान परिषद का जो गठन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में होता है? दोस्तों वो भंग करने का अधिकार किसको? विधानसभा को। दोस्तों ये अधिकार किसके पास में होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधान परिषद। दोस्तों जो विधानसभा को भंग करने का अधिकार है वह होता है राज्यपाल के पास में, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए विधानसभा में धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है? दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? अनुच्छेद 110 में, 199 में, 123 में, अनुच्छेद 243 में। दोस्तों धन विधेयक की जो परिभाषा है वो दी गई है अनुच्छेद 199 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का प्रोरोगेशन कौन करता है? दोस्तों बताना है प्रोरोगेशन कौन करता है विधानसभा का? दोस्तों ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। कौन सा करता है दोस्तों? प्रोरोगेशन कौन करता है? राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों बताना है न्यूनतम आयु विधानसभा सदस्य बनने की। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 25 वर्ष की आयु विधानसभा सदस्य बनने की होती है। दोस्तों 25 वर्ष से ऊपर वाला, 25 वर्ष या इससे अधिकतम आयु वाला व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र कब तक बुलाना अनिवार्य है? दोस्तों पहला सत्र कब तक बुलाना अनिवार्य है? तो इसमें ऑप्शन है चुनाव से 1 महीने बाद तक, चुनाव से 3 महीने बाद, चुनाव के 6 महीने बाद, चुनाव के तुरंत बाद। दोस्तों विधानसभा का प्रथम सत्र कब बुलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है चुनाव के 6 महीने बाद। संविधान के अनुसार दो सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, उच्च न्यायालय। दोस्तों जो अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष होता है तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दोस्तों राज्यपाल विधानसभा से पहले सत्र के लिए किसकी नियुक्ति करता है? प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। तो दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या बताना दोस्तों कितनी हो सकती है? तो इसमें ऑप्शन है कुल सदस्यों का 10%, कुल सदस्यों का 12%, कुल सदस्यों का 15%, कुल सदस्यों का 20%। दोस्तों कुल सदस्य का कितना प्रतिशत? सी 15% जो राज्य विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितना परसेंट दोस्तों? 15% कुल सदस्य का। संविधान के 91वां जो संशोधन हुआ दोस्तों, 91वां संशोधन जो कब हुआ था? 2003 के अनुसार मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत? 15% से अधिक नहीं हो सकता है। संशोधन कौन सा दोस्तों? 91वां संशोधन हो, ये कब हुआ? 2003 में हुआ था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष को यदि हटाना हो दोस्तों तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, राष्ट्रपति। दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है वह विधानसभा सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है और बहुमत से पारित करते हैं
और जब बहुमत से ये पारित हो जाता है दोस्तों तो विधानसभा सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछा इसमें, तो ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष। तो वास्तविक जो प्रमुख होता है दोस्तों वह होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री, जो इसका सही आंसर है। और दोस्तों जो राज्यपाल है वह क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों वह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जो राज्यपाल है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को पद से हटाने का तरीका क्या है? दोस्तों बताना है मुख्यमंत्री को पद से हटाने का तरीका क्या है? राष्ट्रपति द्वारा हटाना, राज्यपाल का आदेश, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव, उच्च न्यायालय का आदेश। दोस्तों मुख्यमंत्री को जो पद है, मुख्यमंत्री को पद से हटाने का जो तरीका है वो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद की बात करी गई है, तो ऑप्शन देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? राज्य मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर होने वाला है विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु पूछी है इसमें, तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी आयु को बन सकता है दोस्तों? 25 वर्ष। और दोस्तों विधानसभा का जो सदस्य है उसके भी बनने की आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री को जो शपथ है दोस्तों वह दिलाता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। जो मंत्रिपरिषद है इसकी जो नियुक्ति है दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का वेतन किससे निर्धारित होता है? दोस्तों बताना है मुख्यमंत्री का जो वेतन है किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, वित्त आयोग। तो मुख्यमंत्री का वेतन निर्धारित होता है दोस्तों राज्य विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो वेतन है राज्य मंत्रियों के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? दोस्तों मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जब तक विधानसभा का अविश्वास प्राप्त है, जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। और वैसे दोस्तों जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वह वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन बीच में इसको अविश्वास प्रस्ताव लेकर के हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इन 5 वर्षों में जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वह मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के निर्णय किसके नाम से जारी होते हैं? मंत्रिपरिषद के निर्णय किसके नाम से जारी होते हैं दोस्तों? तो इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव। दोस्तों तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं वे किसके नाम से जारी होते हैं दोस्तों? राज्यपाल के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 153, 163, 164, 165। दोस्तों बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का सदस्य यदि 6 माह तक विधानसभा का सदस्य न बने तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद का सदस्य यदि 6 माह तक विधानसभा का सदस्य न बने तो क्या हो सकता है दोस्तों?
तो इसमें ऑप्शन है वह जारी रह सकता है, उसे राज्यपाल अनुमति देगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा, उच्च न्यायालय का निर्णय लेगा। दोस्तों बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि 6 माह तक विधानसभा का सदस्य न बने कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मंत्री 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना इसमें आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? मुख्यमंत्री का त्याग पत्र किसे सौंपा जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। दोस्तों मुख्यमंत्री का जो त्याग पत्र है वह सौंपा जाता है राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि मुख्यमंत्री का निधन हो जाए तो कौन नया मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री का यदि निधन हो गया कार्यकाल के बीच में तो उसका जो नया मुख्यमंत्री है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है विधानसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव। दोस्तों इसमें इसका जो सही आंसर होगा राज्यपाल इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का गठन किसके नेतृत्व में होता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद का जो गठन है किसके नेतृत्व में होता है? विधानसभा अध्यक्ष के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति के। दोस्तों मंत्रिपरिषद का जो गठन है किसके नेतृत्व में होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत। ऑप्शन नंबर सी बी इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। दोस्तों 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। और परंतु वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकते हैं। किसकी इच्छा से दोस्तों? राष्ट्रपति की इच्छा तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक जो राज्यपाल है दोस्तों वह अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल किस प्रकार का पद है? दोस्तों बताना है राज्यपाल किस प्रकार का पद है? वंशानुगत, निर्वाचित, नामित, नियुक्त। तो राज्यपाल का जो पद है दोस्तों वह नियुक्त वाला पद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों न्यूनतम आयु है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल का जो वेतन है दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, वित्त आयोग। तो दोस्तों राज्यपाल का जो वेतन है वो निर्धारित होता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले दोस्तों इस चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं, तो उन्हें भी देखना नहीं भूले। और दोस्तों अगली क्लास कौन से टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।